हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे बेटा, परमानेंट टिश्यू के बारे में। इससे पहले की क्लासेस में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर है टिश्यू, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू में। तो बेसिकली हम पहले यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लांट टिश्यू में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम पढ़ चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। एक बच्चे का कॉमेंट आया था कि मैम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो टिप ऑफ द शूट एंड रूट की टिप पे और शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वो एक्सिलरी बर्ड्स के पास प्रेजेंट होता है एंड सम पार्ट्स ऑफ इंटरकैलरी रीजन ऑफ द ग्रासेस में प्रेजेंट होता है। क्लियर। आज हम क्या बात करेंगे बेटा, परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू बेटा दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है ये। फर्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड इज सिंपल। सिंपल फिर बेटा तीन तरह का होता है, तीन प्रकार होते हैं सिंपल के। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा देखो, अब जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी वो परमानेंट टिश्यू की बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हल्के हल्के टिप ऑफ द प्लांट, हल्के से रूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं और थोड़े थोड़े कहीं कहीं बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। बाकी की जो पूरी बॉडी होती है प्लांट की, वो बनी होती है परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। सिंपल मीन्स वन टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट इन टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स मीन्स मैनी टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन टिश्यू। सो सिंपल को फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब ये पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट कहाँ होते हैं, और देख लेते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखो ये एक स्टेम है, हमने एक स्टेम कट कर लिया, ये सॉइल है और ये कट है जो हमने स्टेम को कट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सिलरी बर्ड है जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद इसके अंदर सेंटर वाले पार्ट पे, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। या तो इसमें बेटा, या तो इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर नीचे से रूट से जा रहा होता है, या फिर ये मान लो कि बेटा लीफ है और लीफ क्या बनाता है, फूड। तो ग्लूकोज, या तो ये ग्लूकोज लीफ के थ्रू आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है बेटा, बीच में जाइलम एंड फ्लोएम लगे होते हैं। ये एक पिलर चल रहा होता है जहाँ से या तो वाटर रूट से ऊपर जा रहा होता है या फिर फूड नीचे आ रहा होता है फ्लोएम के थ्रू। बाकी का जो पार्ट होता है इसमें, ये वाला रीजन ध्यान से देखने से, ये जो रीजन दिख रहा है इसे बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। ये क्या है, कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स है ना, यहीं पे प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों ही जो होते हैं ना, ये यहीं पे इसी कॉर्टेक्स वाले रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। और मोस्ट अबेंडेंट जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, पैरेन्काइमा होता है। मोस्ट अबेंडेंट क्या होता है, पैरेन्काइमा होता है। क्लियर। अब आ जाओ बेटा, पैरेन्काइमा क्या होता है। देखो, पैरेन्काइमा मीन्स लिविंग। ठीक है, लिविंग टिश्यू है, ये प्लांट का लिविंग टिश्यू है। पहली बात, ये लिविंग है। ठीक है, इसके बाद ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, फ्लावर में प्रेजेंट होता है, लीफ में। पूरा का पूरा जो लीफ होता है ना, वो पैरेन्काइमा का बना होता है। पूरी की पूरी जो लीफ है, ये पूरी लीफ पैरेन्काइमा की बनी होती है। इसमें बहुत सारा पैरेन्काइमा होता है। स्टेम में पैरेन्काइमा होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, प्लास्टिड
स्टोर करके रखने का काम होता है। स्टोरेज का काम करता है पैरेन्काइमा। अभी पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है। जैसे आपने प्लास्टिड में देखा था ना कि फैट स्टोर हो रहा था इलियोप्लास्ट में, तो ऐसे पैरेन्काइमा भी स्टोर कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट में, इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है। तो क्या होता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी करवाता है। तो इसका फंक्शन है कि ये हेल्प करता है किसमें, लिविंग टिश्यू है इसके पास, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, स्टोरेज करता है। इसके अलावा ये सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन में बेटा, सिक्रीशन का मतलब ये है कि रेजिन, टैनिन या फिर गम का जो सिक्रीशन होता है वो भी यहाँ से हो रहा होता है पैरेन्काइमा में। ठीक है, अब एक बात और देखो, ये रही पैरेन्काइमा के सेल। ठीक है, पैरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक का मतलब ये है कि इनका डायमीटर जो होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है। ये जो डायमीटर होते हैं इनके बिल्कुल ही सेम होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं होता है। बीच बीच में इनके इंट्रासेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। और इनके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है। लिविंग टिश्यू है ना, इसलिए प्राइमरी सेल वॉल है। अगर सेकेंडरी सेल वॉल आएगी तो मीन्स ये डेड टिश्यू होने लगेगा। तो बेटा प्राइमरी सेल वॉल है और थिन है मतलब पतली सेल वॉल है। देखो, जिसको ज़िंदा रहना है, ठीक है, जिसको ज़िंदा रहना है वो पतला रहेगा। अगर मोटा हो रहा है, जो जितना मोटा हो रहा है वो उतना ज़्यादा मौत के करीब जा रहा है। ठीक है, जो जितना मोटा है वो उतना ही मौत के करीब जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लिविंग है तो इसके पास प्राइमरी सेल वॉल है, कोई भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है। क्लियर, पैरेन्काइमा क्लियर हुआ। अब इसके जो शेप की बात है, तो शेप में यहाँ तो राउंड है, ये ओवल शेप में भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है, इलोंगेटेड हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एक स्टेटमेंट में, शेप क्या क्या होती है पैरेन्काइमा की। तो अगर कोई स्टेटमेंट आपको अगर मिल रहा है कि ओवल शेप है, ठीक है, उसमें ओवल का ऑप्शन है, स्फेरिकल का ऑप्शन है, पॉलीगोनल का ऑप्शन है, इलोंगेटेड का है, तो बेटा वो बिल्कुल ट्रू है। वहाँ पे बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है। तो ये क्या है बेटा, आपका हो गया पैरेन्काइमा। आप समझ गए पैरेन्काइमा क्या होता है। अब आ जाओ कॉलेनकाइमा पे। कॉलेनकाइमा क्या करता है, कॉलेनकाइमा का फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करना। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। स्क्लेरेन्काइमा भी सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसके अलावा ये भी लिविंग टिश्यू है। कॉलेनकाइमा इज ऑल्सो लिविंग है, तो इसमें भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी। देखो, इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है कॉलेनकाइमा। ये सपोर्ट को प्रोवाइड करता है, प्लांट की सपोर्ट, लेकिन किसे, जो सेल्स ग्रो कर रही होती हैं उन सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उन सेल्स को ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है जो नहीं, जिन्हें ग्रो नहीं करना है, ठीक है। ये इस तरह से कुछ होते हैं। ये क्या है, कॉलेनकाइमा। ये रही कॉलेनकाइमा। अब देखो क्या होता है इनके बीच में। देखो आपको यहाँ पे जो ये पैरेन्काइमा है, आपको यहाँ पे देखो इंट्रासेलुलर स्पेस दिख रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंडरी सेल वॉल भी नहीं है, क्योंकि बेटा लिविंग है। लिविंग जहाँ भी आएगा ना वहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगा, क्योंकि जो जितना मोटा है उतना ही वो मरने की कगार पे है। तो बेटर है कि पतला ही रहे, ठीक है। तो देखो इसमें लेकिन क्या होता है ना, ये जो एजेस होती हैं, ये जो एजेस होती हैं ये थिक हो जाती हैं। ये जो एजेस हैं इसकी, ये सारी एजेस जी यहाँ पे सब जगह इस तरीके से ये थिक हो जाती हैं। तो जो ये थिक हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और ये थोड़ी थोड़ी करके एजेस इसकी थिक हो जाती हैं,
तो ये हो गया आपका कॉलन काइमा। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? कॉर्टेक्स रीजन में होता है। जो सेल्स ग्रो कर रही होती हैं, ग्रोइंग सेल्स जो होती हैं, उन्हें ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ग्रोइंग सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कॉलन काइमा। दिस इज पैरेन्काइमा। अब आ जाओ स्क्लेरेन्काइमा में। स्क्लेरेन्काइमा में बेटा क्या होता है? ये भी सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है, बट डेड टिश्यू को। ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट टू ग्रोइंग सेल। एंड ये जो होता है, ये सपोर्ट किसे प्रोवाइड करता है? स्क्लेरेन्काइमा provide to support of non-growing cells। क्लियर? नॉन ग्रोइंग सेल्स को स्क्लेरेन्काइमा सपोर्ट करता है। अब इसमें ना दो होते हैं, एक होते हैं फाइबर्स, एक होते हैं स्क्लेरिड्स। ठीक है, फाइबर्स और स्क्लेरिड। अब क्या होता है इसमें कि इसमें सेकेंडरी सेल वॉल अच्छा खासा होता है, मोटा। कैसे होता है देखो, ये मैं एक फाइबर का बना रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रहा फाइबर की, ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल। अब इसके अंदर इसकी सेकेंडरी सेल वॉल भी डेवलप करेगी। देखो, ये खूब मोटी सी होती है इसकी सेकेंडरी सेल वॉल। अब जब इसका सेकेंडरी सेल वॉल इसकी मोटी हो गई है, तो इसका जो ल्यूमेन है बेटा, वो पतला होता है। ठीक है, नैरो ल्यूमेन इसमें पाया जाता है। दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेंटर वाला पार्ट क्या है? ल्यूमेन। और ये क्या है? और ये जो खूब मोटा सा बन गया, इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, देखो ये कहाँ पे होते हैं? जो ये स्क्लेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो आपको मिलेगा जो लेग्यूम्स होते हैं ना, दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, उसका जो सीड कोट होता है, दाल के ऊपर का जो सीड कोट होता है, जो छिलका होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, क्योंकि उसको अब और ज़्यादा ग्रो नहीं करना है। इसके अलावा जो नट्स होते हैं, जैसे अखरोट, आलमंड, ठीक है, उसके ऊपर का जो छिलका होता है, वो भी स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। पूरा का पूरा डेड टिश्यू होता है। ये स्क्लेरेन्काइमा जो होता है, ये डेड टिश्यू होता है, पूरा का पूरा डेड टिश्यू होता है। इसमें कोई लिविंग टिश्यू नहीं है, ये बिल्कुल भी लिविंग नहीं है, बिल्कुल मरा हुआ है। इसके पास देखो बहुत मोटी सी क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स है ना इसका सेकेंडरी सेल वॉल के, ये आपको मिलेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम में। ठीक है, ये फाइबर है और जाइलम एंड फ्लोएम का पार्ट है। स्क्लेरेट क्या होता है बेटा? स्क्लेरेट जो होती है ना, वो आपको आलमंड या फिर अखरोट जो होते हैं, उनके ऊपर जो छिलके होते हैं उसके, ठीक है, वो पूरा का पूरा स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, स्क्लेरेट का बना होता है। ठीक है, एक बार हम समअप कर लेते हैं। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा, देखो हमने क्या देखा प्लांट टिश्यू में कि दो तरह का होता है, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट भी कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब वन टाइप ऑफ द सेल इज कॉल्ड सिंपल, एंड मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन टिश्यू इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद सिंपल को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, ठीक है, लिविंग टिश्यू, और इसके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं होती है सेकेंडरी सेल वॉल। इसके बाद ये थिन होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत थिन होती है, मोटी सेल वॉल इसमें नहीं होती है। इसके बाद ये फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज का काम करता है और सिक्रीशन का काम करता है। पैरेन्काइमा मोस्ट अबेंडेंट होता है प्लांट टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पूरा का पूरा लीफ पैरेन्काइमा का बना होता है, स्टेम पैरेन्काइमा का बना होता है, फ्लावर्स में पैरेन्काइमा होता है, फ्रूट्स में पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। पैरेन्काइमा
लिविंग है लेकिन वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता। कॉलेनकाइमा लिविंग है और इस सपोर्ट को प्रोवाइड करता है, लेकिन ये सपोर्ट उसे प्रोवाइड करता है जो ग्रोइंग सेल्स होती हैं, जो सेल्स अभी ग्रो कर रही होती हैं, जो टिश्यू अभी ग्रो कर रहा होता है, उसे कॉलेनकाइमा सपोर्ट करता है। क्लियर। इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा, ये पूरा का पूरा डेड होता है, पूरा का पूरा डेड होता है और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, जैसे लेग्यूम्स होते हैं, जो लेग्यूम्स होते हैं दालें, उनके सीड कोट के ऊपर जो कवर होता है, छिलका जिसे हम बोलते हैं, वो पूरा का पूरा स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। क्लियर। इसके बाद ये नॉन ग्रोइंग जो सेल्स होती है, नॉन ग्रोइंग टिश्यू जो होता है, उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, दो तरह का होता है भी, फाइबर, और इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं और स्क्लेरेट्स पाई जाती हैं। फाइबर्स होते हैं वो आगे चल करके उसमें कॉम्प्लेक्स के जाइलम एंड फ्लोएम का पार्ट बन जाते हैं, और स्क्लेरेट्स जो होती हैं वो आलमंड या फिर अखरोट के जो ऊपर के छिलके होते हैं, हार्ड वाला, बहुत हार्ड होता है, वहाँ पाया जाता है। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स में भी स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, वो फ्रूट्स जो आपको खाने में कुछ दानेदार से लगते हैं, जैसे कि चीकू, ठीक है, पियर। क्लियर। आई होप यू आर क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।